नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। साल की सबसे बड़ी हायरिंग लेकर आया हूं। विप्रो ने अपना ऑफ कैंपस ड्राइव अनाउंस कर दिया है। 2025 बैच के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीसीएस एनक्यूटी इंडिया का सबसे बड़ा ऑफ कैंपस ड्राइव होती है, जहां पर 40,000 बच्चे एलिजिबल होते हैं। विप्रो सेकंड लार्जेस्ट ऑफ कैंपस ड्राइव होती है, जहां पर 20,000 बच्चे एलिजिबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हायरिंग है 2025 बैच के बच्चों के लिए। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मैं आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूं। हायरिंग की डिटेल, कैसे अप्लाई करना है वो भी बताने वाला हूं। A to Z है ना, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। इंश्योर करिएगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने विप्रो की प्लेलिस्ट डाल रखी है, विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट विप्रो की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप सिंसियर इनफ है अपनी तैयारी के लिए, तो जस्ट एट 699 रुपीज आप विप्रो में प्लेस्ड हो सकते हैं। विप्रो सुपर सेट कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि 100% गारंटीड कोर्स है। आपको विप्रो की पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी जस्ट एट 699 रुपीज। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है भाई। तो शुरू करते हैं। देखिए भाई, विप्रो की तरफ से हायरिंग आ रखी है। जॉब रोल प्रोजेक्ट इंजीनियर का है। 5.5 लाख रुपीज आपको सैलरी दे रहे हैं। 1 लाख रुपीज आपको रिटेंशन बोनस भी दे रहे हैं भाई। पहले साल की सैलरी 6.5 लाख होने वाली है। 28 फरवरी लास्ट डेट टू अप्लाई है। एग्जाम 28 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है। टिपिकली 15 दिन के अंदर अंदर हो जाने वाला है। तो आप ये मान के चलो कि एग्जाम आपको 15 मार्च के पहले पहले मोस्टली देखने को मिल जाएगा। विप्रो के सिलेबस में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश को मिला के 70 टॉपिक्स हैं। आज से आप लगाओगे तो लगभग 1 महीने तैयारी करने के लिए। 30 दिन में 60 से 70 टॉपिक अगर करना है तो रोज 2 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो तैयारी बेटा आज से ही शुरू कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो विप्रो का ये पेज पूरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप रीड कर सकते हैं। आपके साथ ही रीड कर देता हूँ। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 2025 बैच के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है डिटेल में देख लेते हैं भाई। अगर आपकी डिग्री बीई बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएसआईटी ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और जो सर्क्यूटल ब्रांचेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ये एलिजिबल यहाँ पर होने वाली है। 2025 बैच के बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 2025 बैच के बच्चे एलिजिबल हैं। कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस के बच्चे ही एलिजिबल है। तो आपका कॉलेज इसमें है कि नहीं है, उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। बट मोस्ट ऑफ द जो टॉप कॉलेजेस है हमारे इंडिया के, टियर 1, टियर 2 है, टियर 3 भी मैक्सिमम कॉलेजेस यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो आपका कॉलेज एलिजिबल है या नहीं वो मैं अब चेक करने का आपको प्रोसेस बताऊंगा। 60% से कम वाले भैया यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आपके 10, 12th एंड ग्रेजुएशन में 60% या 6 CGPA या उससे ज़्यादा होने चाहिए। बैकलॉग में आपने पास्ट में कितनी भी बैकलॉग करी हो, 5, 10, अगर वो बैकलॉग क्लियर हो गई चलेगा। बट करेंटली अगर आपकी बैकलॉग है तो वो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। 1 एक्टिव बैकलॉग तक अलाउड है। 1 से ज़्यादा बैकलॉग हैं जो आपकी क्लियर नहीं हुई तो आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, 1 भी बैकलॉग नहीं है तो एलिजिबल हो, और 1 बैकलॉग भी है तो भी आप एलिजिबल हो। बस वो बैकलॉग आपकी डिग्री कंप्लीट होने तक क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। 3 साल तक का एजुकेशनल गैप अलाउड है यहाँ पर, विच इज़ वेरी गुड। केवल विप्रो ही है जो इतना लंबा गैप आपको अलाउ करता है। तो जितने भी लोग ईयर गैप वाले परेशान हैं, आपके लिए बेटा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्रेशर लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो या आपने इंटर्नशिप कर रखी है, नहीं कर रखी, मतलब बेसिकली कहीं पे फुल टाइम जॉब नहीं करी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, यस आई एम एलिजिबल, सो दैट मैं आपके लिए फ्री कंटेंट प्लान कर सकूं। और अगर आप एलिजिबल नहीं हो, निराश होने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में JOBS डालना और अपना ईयर ऑफ पास आउट डालना। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगी। वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आपकी डिग्री ब्रांच के हिसाब से मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं भाई, पेज पर मूव करते हैं। तो अगेन देखिए, ये विप्रो का जो प्रोग्राम है, यहाँ से आपको विप्रो में जॉब मिलेगी। और विप्रो की सबसे अच्छी बात क्या, आपको न्यू टेक्नोलॉजीज पर काम करने को मिलेगा। लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। काम करते करते आप सीख भी रहे हो। अगर आगे जाकर के आपको हायर डिग्री भी करनी है तो विप्रो आपकी डिग्री बेटा स्पॉन्सर करेगी, मतलब पैसा भी देगी, मास्टर्स अगर आपको आगे कभी करना है तो, ठीक है। और साथ में विप्रो की बहुत सारे लर्निंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी चल रहे होते हैं। तो कंपनी में काम करने के अलावा सैटरडे संडे फ्री रहोगे तो आप ये नई नई चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी पूरी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्रोजेक्ट इंजीनियर है, पैकेज ऑलरेडी बता चुका हूँ। साथ में आपको मेडिकल एंड इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलेगा। पेरेंट्स का भी आपका इंश्योरेंस होने वाला है। उसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट, PF, ग्रेट्युटी, पेंशन, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है।
12 महीने का सर्विस एग्रीमेंट होता है। अगर 1 साल के पहले पहले कंपनी आप छोड़ते हो तो थोड़ा सा बॉन्ड ब्रेकिंग अमाउंट होता है, जो कि 75,000 रुपीज़ है प्रो रेटा बेसिस पर। मतलब पहले ही दिन कंपनी छोड़ दोगे तो 75,000 पे करने पड़ेंगे। मान लो 6 महीने काम किया तो 6 महीने इसमें से माइनस कर लो, यानी इसका आधा अमाउंट कर लो तो आधा अमाउंट पे करना पड़ेगा। बाकी विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है, आपको छोड़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। और कोई भी कंपनी आप एकदम से मत छोड़ा कीजिए, कम से कम 1-2 साल काम करें उसके बाद ही छोड़ें, अदरवाइज रिज्यूमे पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अप्लाई कैसे करना है बेटा, इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा तो आप डायरेक्टली अपने सुपरसेट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो मैंने तो लॉगिन कर रखा है, बट आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुँचोगे। ये जो पेज है, एक बार दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई नाउ पर, तो आप डायरेक्टली सुपरसेट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर पहुंचोगे। देखो यहाँ पर एप्लीकेशन डेडलाइन लिखी है 28 फरवरी, एक्सक्लूसिव हायरिंग है 2025 बैच के बच्चों के लिए। स्टार्ट रजिस्टरिंग पर क्लिक करोगे, आपका ऑलरेडी ईमेल आईडी आपके कॉलेज में अगर सुपरसेट है तो आपका कॉलेज एलिजिबल है, अदरवाइज आपका कॉलेज एलिजिबल है ही नहीं। तो आपके कॉलेज ने अगर सुपरसेट पे आईडी बनाई है तो उस आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना एक डेमो कॉलेज डाला हुआ है ना, वो कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्रॉस लगाए, क्योंकि मेरा कॉलेज जो है इसके लिए हायरिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी में टिक लगा है, इसका मतलब आपका कॉलेज एलिजिबल है, क्रॉस लगा है, इसका मतलब आपका कॉलेज एलिजिबल नहीं है। अगर सुपरसेट आईडी आपके कॉलेज ने बनवाई नहीं है तो इसका मतलब एनीवेज आपका कॉलेज एलिजिबल नहीं है। पैन इंडिया हायरिंग है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी विप्रो के ऑफिस है कहीं पर भी आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रजिस्टर कर लिया। स्टेप 2 होने वाला है बेटा आपका ऑनलाइन असेसमेंट, जिसके अंदर 3 सेगमेंट होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपकी वर्बल स्किल, क्वांटिटेटिव स्किल, लॉजिकल स्किल्स चेक की जाती है। फिर होता है कोडिंग, जिसमें आपको C++, जावा एंड पाइथन में कोड करना पड़ेगा। और रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होता है आपका। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट के बाद आपका वॉइस असेसमेंट राउंड होगा, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपरली बोल पा रहे हो कि नहीं। एंड बिजनेस डिस्कशन राउंड, विच इज़ नथिंग बट योर टेक्निकल HR इंटरव्यू। फिर आपको लेटर ऑफ इंटेंट दी जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, एंड फाइनली आपको ऑफर लेटर पकड़ा दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस और विप्रो के बारे में आप पूरा देख सकते हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड 2,30,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो विप्रो में काम कर रहे हैं। 65 कंट्रीज़ में विप्रो के एम्प्लॉइज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए तो अभी एक बार मैं जल्दी से आपको जो ऑनलाइन असेसमेंट है उसका पूरा पैटर्न एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जो ऑनलाइन असेसमेंट है उसमें 5 सेक्शंस इन टोटल आने वाले हैं। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा और ऊपर कर लेता हूँ सो दैट आप इसको देख पाएँ। तो टोटल बेटा 5 सेक्शंस अपने यहाँ पर कवर होने वाले हैं, और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ सो दैट आप प्रॉपरली विजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर बेटा 5 सेक्शन से 51 क्वेश्चंस टोटल आने वाले हैं। 128 मिनट का टोटल टेस्ट होने वाला है। एडेप्टिव पैटर्न होता है भाई, मतलब फट के हाथ में आ जाती है इस पैटर्न को देख करके। मतलब एक बार में स्क्रीन में केवल एक ही क्वेश्चन खुलेगा, उस क्वेश्चन पे ऊपर टाइमर दे रखा होगा। उस टाइमर के अंदर अंदर अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो बढ़िया, अदरवाइज टाइमर गया, क्वेश्चन गया, फिर अगला क्वेश्चन खुलेगा, फिर अगला क्वेश्चन। एक साथ आप पूरा पेपर नहीं देख सकते, एक दूसरे क्वेश्चन में जंप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा दे दिया, एक में कम दे दिया। हर क्वेश्चन के लिए अलग आपको टाइमर देखने को मिलेगा। टिपिकली एडेप्टिव पैटर्न ही विप्रो फॉलो करता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 5 सेक्शन आने वाले राउंड 1 में। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग एंड रिटन कम्युनिकेशन। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 16 क्वेश्चन, 16 मिनट पर क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइमर मिलेगा। लॉजिकल एबिलिटी में 14 क्वेश्चन, 14 मिनट, 1 मिनट का टाइम पर क्वेश्चन। वर्बल एबिलिटी में अगर टफ क्वेश्चन आए तो 18 क्वेश्चन आएंगे, 18 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 1 मिनट पर क्वेश्चन। और अगर इजी क्वेश्चन आए तो 22 क्वेश्चन आएंगे, 18 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 50 सेकंड पर क्वेश्चन लगभग आपको मिल रहे होंगे। कोडिंग एबिलिटी में 2 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का आपको टोटल टाइम मिलेगा, 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली पर क्वेश्चन। और रिटन कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन आएगा, 20 मिनट का, 20 मिनट टाइम। रिटन कम्युनिकेशन इज नथिंग बट योर एसे राइटिंग। एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको एसे लिखने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 16 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 12 सॉल्व करने हैं। रीजनिंग एबिलिटी में 14 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 11 सॉल्व करने हैं। वर्बल एबिलिटी में अगर 18 क्वेश्चन आए तो 14 सॉल्व करने, कम से कम 22 आए तो 17 सॉल्व करने। रिटन कम्युनिकेशन राउंड में आपके एसे की क्वालिटी पर आपको मार्क्स मिलते हैं, तो कम से कम 70% मार्क्स लाने। और कोडिंग में कम से कम एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओवरऑल कट ऑफ 70 to 75% जाता है। 20,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, लगभग 3 लाख से 4 लाख बच्चे यहाँ पर एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है, विप्रो का एक बार सिलेबस देख लेते हैं। आप नेट पर जाओगे, विप्रो का सिलेबस विप्रो की वेबसाइट पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि विप्रो का कोई ऑफिशियल सिलेबस है ही नहीं। जितनी भी वेबसाइट्स आपको दिखा रही हैं सिलेबस, सब फेक है भाई। ठीक है, क्योंकि अगर ऑफिशियल सिलेबस होता तो विप्रो अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करती। तो हमारी टीम ने क्या किया है, विप्रो के पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले हैं,
और उसके बेसिस पर कौन कौन से टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो लॉजिकल एबिलिटी में ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाने वाले, और इंपॉर्टेंस भी दे रखी है, यानी जिन टॉपिक को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रखी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी डेटा सफिशिएंसी डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और कम इंपॉर्टेंट, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सिलेबस आपके सामने है, इसी ऑर्डर में आपको करना है बेटा। आपके पास 30 से 40 दिन है पढ़ने को, आप देखो कितने सारे टॉपिक हैं, लगभग 70-80 टॉपिक्स हैं, तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले उनको कर लो, सारे तीनों सेगमेंट में, लॉजिकल के इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव के इंपॉर्टेंट, वर्बल के इंपॉर्टेंट, फिर जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बाद में करना। इसका जो पूरा PDF है सिलेबस का वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना भाई। तो ये हो गया पूरा वर्बल एबिलिटी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दे दी। रिटन कम्युनिकेशन में एस्से राइटिंग आएगी, कोई भी टॉपिक दिया जाएगा उस पर एस्से लिखना रहेगा। कोडिंग के भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, ये कोडिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये भी कोडिंग का सिलेबस है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। सेकेंड राउंड आपका वॉइस असेसमेंट होता है, इसके लिए कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप प्रॉपरली बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो वो चेक किया जाएगा। तो स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस लिखे होंगे, आपको बोलना होगा, फिर कुछ आपको सुनाया जाएगा, फिर वो आपको बोलना होगा, है ना। तो आप बेसिकली स्पीक कर पा रहे हैं इंग्लिश प्रॉपरली कि नहीं वो चेक किया जाता है। एंड थर्ड इज बिजनेस डिस्कशन राउंड विच इज़ नथिंग बट योर टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू, ठीक है। तो टेक्निकल इंटरव्यू में आपने जो रेज्यूमे में लिख रखा है वो पूछा जाएगा, ठीक है। और साथ में डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ऊप्स, और जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रेफर्ड उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस अगर आप नॉन CSIT ब्रांच से हो तो आपके जो ब्रांच के बेसिक क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से तैयारी कर लेना। HR इंटरव्यू में आपकी बेटा कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ, विप्रो क्यों ज्वाइन करना है ना। उसके अलावा कुछ पजल्स वगैरह आपसे पूछी जाएंगी। तो आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे ये राउंड उतने अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ये कुछ पॉपुलर HR इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। तो A to Z कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने विप्रो की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, क्योंकि समय कम बचा और मौके आपको बार बार नहीं मिल रहे हैं, तो एंश्योर करिए विप्रो का सुपर सेट कोर्स एनरोल कर लेना है। इसके अंदर आप जाओगे, देखो बेटा विप्रो के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड हैं, सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी कवर्ड हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भी आते तो आप तैयारी कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लॉजिकल एबिलिटी, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एस्से राइटिंग, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ टेस्ट भी दिए। तो आपको यहाँ पर वीडियोस भी मिल रही होंगी और पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज भी हमारी तरफ से मिल रही होगी। तो ये आप इस कोर्स को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन क्रैकिंग द विप्रो टर्बो एग्जाम। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी कोर्स का प्राइस 31% डिस्काउंट पर है। 1000 रुपये कोर्स का प्राइस अभी 699 रुपये में आपको मिल रहा है। 35,000 से ज़्यादा बच्चे विप्रो में इस कोर्स की हेल्प से प्लेस्ड हैं, तो आप इसको देख सकते हो। साथ में कुछ एड ऑन है, अगर आपको 1-to-1 पर्सनल मेंटर भी चाहिए, आपको ऐसा है कि भैया विप्रो के अलावा मेरे को और भी हायरिंग्स चाहिए, पर्सनलाइज जॉब सपोर्ट चाहिए, तो हर हफ्ते 3 मैं जॉब्स प्रोवाइड करता हूं हमारे जॉब सपोर्ट वाले स्टूडेंट को, ऑफ कैंपस जॉब्स। तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो। आप चाहते हो भैया मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, 1-to-1 रेज्यूमे मेरा रिव्यू हो, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भैया मेरा विप्रो के लिए मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करे इंडस्ट्री एक्सपर्ट, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके प्लेसमेंट की जर्नी में एक पर्सनल मेंटर भी आपके साथ हो, तो आप ये एड ऑन अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, ठीक है। तो इसको ज़रूर से चेकआउट करो। कोई डाउट कन्फ्यूजन है, ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों में शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू सो मच।